आपने सुना है कि पिरूल से शायद बिजली बना पाए। हाँ, वैज्ञानिक लोग बना देते, पता नहीं क्या है। जब दिमाग होगा किसी पे तो हर चीज़ का, अब माने ये पहाड़ों में है, ऊपर भाबरों में तो जड़ी बूटी ले जाते थे लोग हैं। तब पहचाने, जो पहचाने वही तो ले जाएंगे। हमारा कुछ देखा नहीं, पहचाना नहीं, हम कहाँ से देंगे। तो इसका भी बोला कि पास बन रहा बोला। अब तो ये भी तो होगा ही ना कुछ न कुछ। Close to half of the misty slopes in Garhwal and Kumaon are covered with majestic cheer pine, locally known as Pirul. लाखों से ऊपर पेड़ होंगे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि एक बार हमने भी वर्किंग प्लान में काम किया था फॉरेस्ट में, तो लगता है कि लाखों उससे ऊपर हैं पेड़। That's about 3.5 hectare of tree cover, which sheds about 8,000 kilograms of pine needles per hectare per year. Which means that every season, 20 lakh tons of dry biomass lie on the forest floor. And uncollected, this biomass turns into a biohazard. जहाँ पे पिरुल का पेड़ होता है वहाँ पे क्या होता है कि पानी सोख लेता हो, बिल्कुल पानी, वहाँ पे पानी हट जाता है वहाँ से। और दूसरा जो कि जो ऊपर से आसमान से जो बारिश होती है तो उसका पानी जो है धरातल को, उसकी ह्यूमिडिटी नहीं जा पाती है, क्योंकि वो पानी उसको ओवरफ्लो कर देता है। Each summer, flames wrap around these dried pine needles, spreading mountain to mountain like the proverbial fire. ये पिरूल है जो तो पत्ते वाले घासों पे कम लगती, आराम से लगती। अब पिरूल की आग जो बहुत तेजी से चलती, वो आग तब भयंकर आग होती है उसकी। पाइन नीडल एक ऐसी स्पेसी है जो कि जिसको हम लोग यहाँ पे निगेटिव स्पेसी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई और यूज़ नहीं है और इससे जंगलों में हर साल आग लगती है। कि लोगों के दिमाग में हमेशा ये भय बना रहता है कि अब आग लगी तब आग लगेगी, और उसके भय से जो है लोगों की इच्छा थी कि ये इसका कोई ऐसा उपाय निकाला जाए ताकि इसका यूज़ भी हो और इससे जंगलों में आग भी न लगे। Traditionally, people have found ways to put the fallen pine needles to use. They carpet their cattle sheds, they make organic manure, they burn it to repel mosquitoes. But that barely makes a dent, and every summer the fire returns. So in 2009, the Forest Department and Urida thought of an alternative. They found a way to turn fallen pine needles into charcoal. हमने 2009 में ये चीड़ की पत्तियों को, जंगलों में चीड़ की पत्तियों को कलेक्शन किया। हमारे यहाँ पर एसएचजी महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें केवल हमारे एसएचजी ही नहीं, इसमें सभी हमारे ग्रामीण महिलाओं ने भागीदारी ली थी। यहाँ तक कि कम से कम 40 परिवार हमारे गांव में हैं, कम से कम 45 महिलाएं उसमें काम करने के लिए आई थी, पिरूल कलेक्ट करने के लिए। यह कि टनों के हिसाब से हमने पिरूल कलेक्ट किया, उसको फिर अपने प्लांट में, ये कोयला बनाने की जो प्लांट था, इसमें हमने उसको जलाया, उसके ब्रैकेटिंग की। कम से कम पहले गत 9-10 में हमने लगभग 70 क्विंटल कोयला उत्पादन किया था, जिसकी मार्केटिंग भी खूब हुई। मेरा नाम पार्वती देवी, गांव का नाम सोनला है। 5 साल से हम पिरूल इकट्ठा कर रहे हैं। ये पिरूल का काम ना हम साल में 1 महीना काम करते हैं। और कितनी कमाई हो जाती है? हो जाती है कभी 1000, कभी 5, ऐसी कमाई हो जाती। जो जितना लाए वैसी कमाई होती। तो किस हिसाब से देते हैं आपको? हम 1 रुपया कीजिए देता। A healthier alternative to firewood, the briquettes emit very little smoke and carry with it the smell of the forest. But the demand for this friendly charcoal has been on the decline for the last 2 years. 12-13 में कुछ ऐसा कोई आ गया कि कोयलों की मार्केटिंग में ज़रा वो हो गया कि ऑफिसों में पहले कोयले जाते थे, अब कोयले ऑफिसों में बंद हो गए, तो इसलिए लोकल कुछ ले नहीं जाते, इनको मार्केटिंग कम हो गई। हमारा काम ये इसमें हो गया, रोज़गार में ज़रा फीका पड़ गया।
उत्तराखंड के गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है जैसे पिरूल का, जो हम पिरूल की बात कर रहे हैं, पिरूल का जैसे उठान के लिए से ट्रांसपोर्टेशन का सबसे, मार्केटिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, एम्प्लॉयमेंट का है। फिर दूसरी चीज़ वहाँ पे पुअर्स लोग रहते हैं गाँव में, तो उन लोगों को उतनी लेबर्स नहीं मिलता, जितना वो लेबर करते हैं उसका उनको पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। अब तो नौकरी है ही नहीं ना, नौकरी कहाँ है अब। Another use has been found for this generous biomass. Pine needles, it seems, can be used as feedstock in biomass gasifiers, which in turn can be used for power generation. पाइन नीडल्स का यूज़ पावर जनरेशन में हो सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड थ्रू इट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड उरेडा, उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार की। उन्होंने कहा कि इसका क्या किया जा सकता है। इस प्रोसेस में उन्होंने काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को फॉरेस्ट एरियाज़ अलॉट किए, और फॉरेस्ट एरियाज़ अलॉट करने के बाद उनसे कहा कि भाई आप जो है अब अपने स्तर से जो है पाइन नीडल्स कलेक्ट करके इसको पावर में यूज़ करने के लिए कोशिश करें। गवर्नमेंट की वैसे भी ये पॉलिसी है कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको बेस करते हुए इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, और पाइन नीडल एक ऐसा रिसोर्स है जो एबेंडेंटली यहाँ पे उपलब्ध है। तो obviously pine needle became the natural choice for the government to promote it as a source of energy. GIZ द्वारा हमको पता चला, समूह द्वारा की संस्था द्वारा, कि इनसे भी बिजली उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से हमने पहले समझे कि ये चीड़ की पत्तियों से तो कोयला बनना नामुमकिन है, मगर जब हम उस फील्ड में गए तो ये लगा कि ये चीड़ की पत्तियों से तो हम बहुत सारा कोयला बना सकते हैं। ये इसी प्रकार हम ये लगा रहे, हमारा इतना लंबा चौड़ा जंगल है, ये अगर हम इस पिरूल को कलेक्ट करें, एक समय बिजली कुछ उत्पादन करें तो बहुत अच्छा लगेगा, कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। So the remote places can be electrified with the help of pine needle power producing plants. This is one. और दूसरा अभी तो नहीं, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम इसको जो है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो फीडर्स हैं उसमें जो ग्रिड है उसमें फीड किया जा सकता है इसको। दैट इज ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन। एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं in terms of the fire that is caused every year and the damages that are done due to forest fires, वो बचेंगे। लोगों को रेडीली जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, घर के पास महिलाओं को मिलेगा, ख़ास तौर पे महिलाएं कैन अर्न मोर, उससे उनका डिसीजन मेकिंग में घर में जो है ज़्यादा उनकी पावर बढ़ेगी। अगर पिरूल का काम ना हो तो आप कहाँ से कमाई कर सकते हैं? किसी के पत्थर बोलते, किसी के सीमेंट लाते, किसी का कंकरीट लाते हम लोग, तब खाते हम लोग क्या। तो किसी के सीमेंट आते बेचते हैं, किसी के सीमेंट आते तो हम उसी को सारते, तो उसी दे देते लोग, कभी 10 रुपये देते, कभी 20 रुपये देते, ऐसा करते के पालते हमने बच्चों को। किसी का घास काटते, किसी का घास काटते, ऐसा करके। तो इन सब काम में से सबसे अच्छा काम क्या लगता है? अच्छा काम क्या है? अच्छा काम तो ये भी अच्छी है, सबसे अच्छा काम वैसा पिरूल का है। For a people immensely attached to their land, the setting up of local power grids means that the young can come back home. मतलब हमारा जंगल है, हमारा पिरूल है, हमसे हमारे द्वारा ही होना चाहिए। जो उसमें लेबर, जो लोकल लेबर लगेगी तो लोकल व्यक्ति के द्वारा ही वो प्रोडक्शन हो, लोकल व्यक्ति को उसमें काम की प्राथमिकता दी जाए। जिस दिन लाइट बंद हो गई उस दिन कर क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो ये तो बनेगा तो बहुत सुंदर बात है।